आज एक बार फिर से मैथ का नया टॉपिक लेके आपके समक्ष पेश हूँ। तो आइए आज हम मैथ के टॉपिक जिसका नाम है रैशनल नंबर इस पे बात करते हैं। रैशनल नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे बात करूँगा, कंडीशन पे बात करूँगा और एग्जाम्पल, और साथ में आपको एक क्ल्यू दूंगा या ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आप रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे, और ताकि आप जो रैशनल नंबर से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उन पे अच्छी पकड़ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में मैं बात करूँगा रैशनल नंबर क्या है। एक्चुअली ये नंबर है, नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में क्या हो, एक्सप्रेस हो जाए। वियर दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा वियर Q नॉट इक्वल टू, यही मेरी क्या है, कंडीशन। अब मैं लेता हूं एग्जाम्पल। सपोज दो ले लिए मैंने। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट अस टेक नेक्स्ट वन। ये मेरे एग्जाम्पल हो गए। अच्छा जी, इसके बाद अब बात ये होती है कि मैं बोल रहा हूं ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए वो रैशनल नंबर है। पर ये दो क्वेश्चन मार्क, ये तो है नहीं इस फॉर्म में। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। क्यों? आप देखिए, अगर मैं दो को इस फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल काट के लिखूं, तो मेरा रिजल्ट वही रहता है जहां से मैंने शुरू किया। और हुआ क्या, एक तो इसकी फॉर्म बदल गई, दूसरा ये इस डेफिनेशन में को सेटिस्फाई कर रहा है। तो और तीसरी बात, यहाँ Q देखिए, Q क्या है, 1 है। तो क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये मेरा दो एग्जांपल जो वैल्यू है दैट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन 5/5। क्यों? क्योंकि मैं 5 को 5 से काटता हूँ तो ये 1 देता है। 1 को दोबारा मैं इस फॉर्म में लिखूँ तब भी मेरा रिजल्ट वही आता है। कहने का मतलब ये मेरी अगेन फॉर्म होगी P/Q, और यहाँ Q 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5/2। अगर मैं इसमें से इसको काटता हूं, डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, मैं बात करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं 8/15। अब इसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है ये। इसको मैं बोलता हूँ सो ऑन का मतलब ये होता है कि ये जो मैं, आप देखो कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है इसमें, डिजिट 3, ये कंटिन्यूसली इसका मतलब रिपीट होगी। तो ये मेरे सारे एग्जांपल क्या हैं, रैशनल नंबर के। तो अब मैं ये बोलूँगा कि आपको कैसे, इनका तो कोई डाउट नहीं है, ये P/Q फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन इसी के साथ रैशनल नंबर जो होते हैं, मैं उनकी टाइप्स की बात करूं तो ये दो तरह से होंगे। नंबर 1, एक टर्मिनेटिंग नंबर, या जो टर्मिनेट हो जाए। नंबर 2, जो नॉन टर्मिनेट हो प्लस रिकरिंग हो। अब ये वर्ड क्या है, मैं पहले इसकी बात करता हूं, टर्मिनेट। आप वापस मेरे एग्जाम्पल पे आ जाइए। ये एग्जाम्पल है, मैं इन एग्जाम्पल में से, बाकी तो कंप्लीट डिवीजन है, इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ 5/2। ये रैशनल नंबर है, आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये जो है ये किस केस में लाइज करता है, ये ए केस में। मीन्स ये नंबर क्या है, टर्मिनेट है। क्यों टर्मिनेट है, आप सुनिए। ऐसा नंबर जिसको मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं और डिवाइड होने के बाद वो रिमाइंडर जो है वो 0 लेके आए, इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, मीन्स उसमें डिजिट रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं कि रैशनल नंबर की ये टाइप ए है, जो टर्मिनेटिंग रिजल्ट लेके आती है या टर्मिनेट टाइप की होती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, टर्मिनेट में क्या हुआ, इसका मतलब नंबर 1, रिमाइंडर शुड बी 0 या z इक्वल टू 0। दूसरा,
नॉट या कंप्लीट डिवाइडेड नंबर होगा। अब मैं बात करता हूं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग के केस की। इसके लिए मैं शुरू करता हूं एग्जाम्पल ये वाले से। अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करें तो ये रिजल्ट देता है आपको कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये निकला कि आप जब भी 8 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं लेके देगा। मतलब इसकी डिवीजन किसी भी स्टेज पे कंप्लीट नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी, क्योंकि कुछ केस के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद आप देखोगे कि इसमें ये जो डिजिट है ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो यहां से भी अंडरस्टूड है कि ये केस कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेट क्यों है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं निकलता। पहली बात, टर्मिनेट 0 निकलता है, इसका मतलब ये 0 नहीं निकलता है, नॉन इसलिए जुड़ा हुआ है। लेकिन रीअकरिंग का मतलब जो है वो ये है, ये जो आपका डिजिट रिपीट हो रहा है दैट इज नॉन एज रीअकरिंग। अब अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई तो मैं एक अपने से एग्जांपल लेता हूँ एक और। मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर था, मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास रिजल्ट आता है 5.272727 सो ऑन। या एक और नंबर है जिसका मेरे पास रिजल्ट आता है 343434। तो मैं इस एग्जांपल को इस फॉर्म में लिख पाऊंगा और इसको लिखता हूं मैं इस फॉर्म में। तो हिंट विजिबल हो रहा कि ये दोनों नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि ये बार, ये जो है ये बार है। और बार क्या करता है, ये उन डिजिटों के ऊपर लगता है जो एक्चुअल उस डिवीजन में या उसकी उस नंबर के एक्सपेंशन के दौरान रिपीट होता है। तो ये 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे रिकरिंग वर्ड इसके लिए यूज होता है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखोगे ये पैटर्न में, एक तो पैटर्न हुआ, ये वाला 3 डिजिट का एक पैटर्न बन रहा है। आप समझ गए पैटर्न क्या है। और दूसरा बार क्यों है, क्योंकि ये ही वो पैटर्न है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 2 चीजें क्लियर है, वो डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, एक्सपेंशन फिनिश नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और एज वेल एज जो डिवीजन में जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब रीअकरिंग का दूसरा मतलब निकलता है रिपीटिशन होगी इस केस में। तो ये रहा ओवरऑल व्यू रैशनल नंबर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट। ट्रिक मतलब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने ये एग्जांपल ले लिया नंबर 1। दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं 7/20। तीसरा ले लेता हूं मैं सपोज 9/100। क्या ये रैशनल नंबर है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आई मीन टू से दीज एग्जांपल फॉलो द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। हाँ, ट्रिक एज फार एज ट्रिक इज कंसर्न्ड वो ये है। ट्रिक मेरा ये बोलता है कि सबसे पहले आपको जो एग्जांपल है उसका डिनोमिनेटर देखिए। तो फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर है 2, नेक्स्ट में है 20, थर्ड में 100। फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में मैं बोलूंगा आपको आप इनके फैक्टर लिख लीजिए। किसके? वही डिनोमिनेटर के। 2:1 इसकी क्या हो सकती हैं? आई होप क्लियर है आपको। फैक्टर लिख लिए, मैं है यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टर ले रहे हैं हम दूसरे स्टेप में। और इसकी क्या हो सकती है? 2 × 2 × 5 आप समझ गए, ये 100 के फैक्टर्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सभी में आपका क्या है? पहले वाले केस में 2 आ रहा है, दूसरे वाले केस में 5 तो नहीं, 2 × 2 ये आ रहा है, तीसरे केस में 2 × 2 आ रहा है। ये सारे, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ क्योंकि आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ मैं। ये सपोज मैंने एक एग्जांपल ये लिख लिया, ये 7/5 ही लिख लिया। तो यहाँ मेरा क्या है? 5 है। क्या? डिनोमिनेटर। इसके फैक्टर क्या होंगे? 5:1 होंगे। ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ 5। अब मैं आता हूँ अपने ट्रिक पे। दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरा ट्रिक ये बोलता है कि आपको जब आप नंबर से डील करोगे आप विद इन सेकेंड कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ ये नंबर रैशनल नंबर है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोलते हो, लेकिन रैशनल नंबर की टाइप कौन सी है उसको चेक करने के लिए जो मेरा ट्रिक है वो ये है कि इनके डिनोमिनेटर में
वो या तो इस फॉर्म में आना चाहिए या 5 की फॉर्म में, या इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आना चाहिए। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन का मतलब मैं एक और एग्जांपल ऐड करूंगा क्लैरिटी के लिए। सिर्फ 5 के, यहाँ 10 है मेरा, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2:5। तो पैटर्न क्या बन गया 2:5 वाला, ये फॉलो हो रहा है। और ये तो दोस्तों आपके सामने है ही है ये। तो वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जब होता है तो वो टर्मिनेटिंग में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग में जाएगा। डिपेंड करेगा उसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में यदि 2 आता है या 5 आता है, या दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, या दोनों रेज टू पावर की फॉर्म में आता है, अंडरस्टूड है, वो आपका नंबर रैशनल नंबर होगा। आई होप आप समझ गए। सो ये था मेरा बेसिक कंसेप्ट रैशनल नंबर के रिगार्डिंग। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए। मैं कोशिश करता रहूँगा इस तरह से आपको टॉपिक, मैथ के जो बेसिक टॉपिक हैं उन पे आपके साथ इस तरह से चर्चा करता रहूँ। तो ज़रूर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक